आज हम देखेंगे गायब हुए रंगों की खोज की कहानी। एक बार की बात है, एक रंग बिरंगे जंगल में सभी जीव जंतु बहुत खुश रहते थे। सुबह के समय पेड़ों के पत्ते चमकीले हरे, फूल खिले हुए लाल पीले नीले, सभी रंगों में नहाए हुए, और पक्षी अपने रंगीन पंखों से आकाश में इंद्रधनुष बनाते हुए उड़ते थे। यह जंगल सचमुच एक रंगमंच की तरह था, जहां हर दिन एक नया रंगीन नाटक खेला जाता था। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब बात होने लगी। रंग धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले पत्ते हल्के हरे, फिर सफेद हो गए। फूलों का रंग फीका पड़ गया और पक्षी अपने रंगीन पंख खोने लगे। जंगल का रंगमंच धीरे धीरे काले और सफेद तस्वीर में बदलने लगा। सभी जीव जंतु डर गए और परेशान हो गए। हिरण ने कहा, मेरे धब्बे गायब हो गए हैं, अब मैं कैसे छिपूंगा? बंदर ने कहा, मेरी पूंछ पीली नहीं रही, अब पेड़ों पर चढ़ते समय मैं कैसे संतुलन बनाऊंगा? तितली ने कहा, मेरे पंख सफेद हो गए हैं, अब मैं फूलों से कैसे मधुपान करूंगी? सभी मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि रंग कहां गए थे। उन्होंने जंगल के हर कोने को छान मारा, नदियों में डुबकी लगाई, पहाड़ों पर चढ़े, लेकिन उन्हें रंग कहीं नहीं मिले। आखिर में एक बुद्धिमान उल्लू ने कहा, मुझे शक है कि रंगों का चोर कोई है, हमें उसे पकड़ना होगा। उल्लू की बात सुनकर सभी जीव जंतु और भी ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने एक गुप्त बैठक की और इस बात पर चर्चा की कि रंगों का चोर कौन हो सकता है। कुछ ने कहा कि यह शायद कोई बड़ा जानवर है, जैसे शेर या भालू। कुछ ने कहा कि यह शायद कोई छोटा कीड़ा या मकड़ी है। कुछ ने कहा कि यह शायद कोई जादूगर है जो जंगल से रंग चुरा रहा है। बैठक के बाद सभी जीव जंतु मिलकर जंगल में गश्त लगाने लगे। वे हर एक झाड़ी के पीछे, हर एक पत्थर के नीचे, हर एक पेड़ के ऊपर देखने लगे। वे दिन रात चौकन्ने रहने लगे, लेकिन उन्हें कोई रंगों का चोर नहीं मिला। धीरे धीरे जंगल में उदासी और निराशा फैलने लगी। सभी जीव जंतु अपने रंग खो चुके थे और अब वे खुद को पहचान भी नहीं पा रहे थे। जंगल का रंगमंच पूरी तरह से काले और सफेद हो गया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चिड़िया ने कुछ देखा। वह एक गुफा के अंदर से चमकते हुए रंगों को देख पाई। उसने तुरंत सभी जीव जंतुओं को बुलाया और उन्हें गुफा के पास ले गई। गुफा के अंदर उन्होंने एक छोटी सी परी को देखा। परी रंगों से ढकी हुई थी और उसके हाथों में एक जादुई पेंट ब्रश था। परी ने बताया कि वह एक रंग बिरंगी दुनिया से आई है और उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसलिए उसने जंगल के रंग चुरा लिए ताकि वह खुद रंगीन महसूस कर सके। जीव जंतुओं ने परी की बात सुनकर समझ गया कि रंगों का चोर कोई बुरा नहीं था, बल्कि एक अकेली परी थी जो अपने रंगों को साझा करना चाहती थी। उन्होंने परी को अपने जंगल में रहने और उनके साथ रंगों का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। परी बहुत खुश हुई। उसने अपने जादुई पेंट ब्रश से जंगल को फिर से रंगीन बना दिया। जंगल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षियों के पंख रंगों से चमकने लगे। अब परी भी जंगल का हिस्सा थी। वह पेड़ों से बातें करती, पक्षियों के साथ उड़ती और सभी जीव जंतुओं के साथ खेलती। उसने अपने रंगों को सबके साथ साझा किया और जंगल और भी ज्यादा रंगीन हो गया। संदेश: बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि दूसरों की मदद करने से अपना जीवन भी खुशहाल होता है। उन्हें साझा करने और दूसरों के साथ मिलकर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा: कभी कभी जो चीज हमें बुरी लगती है, उसके पीछे कोई दुखी या अकेला दिल छिपा होता है। दूसरों के दुख को समझने और उनका साथ देने से समस्या का समाधान निकल सकता है। साझा करने से खुशियां बढ़ती हैं और दुनिया और भी खूबसूरत बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके बच्चों को यह कहानी पसंद आएगी।